मैंने कहा रानी सिर्फ 2 दिनों की बात है, ऐसा क्यों कहती हो कि रह नहीं पाऊंगी। पत्नी बोली और कोई बात नहीं है राजा, 2 दिन के बर्तन मैं किससे मजूं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं। हिंदी की स्थिति ऐसी है पवन, जैसे हम हिंदी कैसी बोलते हैं, ट्रेन लेट है जी, इसमें हिंदी का खाली है। मेरी भी एक बार शादी हुई थी। हाँ, एक बार और मैं अपनी पत्नी का इकलौता शरणार्थी हूँ। इकलौता शरणार्थी, वाह। वह मेरे सिवा कुछ नहीं चाहती और मेरे से बहुत कुछ चाहती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं जब भी कभी सम्मेलन में बाहर जाता हूँ तो पत्नी को बहुत चिंता हो जाती है। और उसे चिंता क्यों होती, सुनिए जी। पत्नी बोली कल तुम गांव चले जाओगे तो मैं तो अकेली घुट घुट मर जाऊंगी। संग तुम्हारे सारी जिंदगी बिता दूं राजा, बिन तुम्हारे एक पल न रह पाऊंगी। मैंने कहा रानी सिर्फ 2 दिनों की बात है, ऐसा क्यों कहती हो कि रह नहीं पाऊंगी। पत्नी बोली और कोई बात नहीं है राजा, 2 दिन के बर्तन मैं किससे मजूं। क्या बात है भाई प्रकाश जी, सचमुच शरणार्थी हैं आप। आजकल छोटे बच्चे भी इतनी बड़ी बात बोलते थे कि बड़े बड़े नहीं बोल पाते जी। और मुझे याद एक बहुत ही मोटे आदमी ने छोटे बच्चे को गोद में उठाकर पूछा कि बेटा बताओ तुम कहाँ आ गए हो, तो बच्चे ने कहा हिमालय की गोद में। एक मेरे मित्र हैं जो काम कुछ करते नहीं और 12 बच्चों के वो बाप कहलाते हैं। मैंने पूछा मित्र से मुझे भी तो बता दो जरा, 12 बच्चों का खर्चा फिर कैसे आप चलाते हैं। मित्र बोला बड़े मजे से कट रही जिंदगी, हर महीने एक बच्चे का हम जन्मदिन मनाते हैं। उसमें भेंट स्वरूप जो भी मिल जाता बच्चे को, फिर उसी से हम महीने भर का खर्चा चलाते हैं। क्या बात है। इस छंद की पहली पंक्ति आपकी क्या थी? एक मेरे मित्र हैं जो काम कुछ करते नहीं और 12 बच्चों के वो बाप कहलाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं काम करते नहीं और 12 बच्चे भी हैं। ये विरोधाभास तो जीवन का है। यही काम करते हैं। ये विरोधाभास जो है वो अद्भुत है जीवन का। यही काम करते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो जीवन का विरोधाभास है कि पहली पंक्ति में जो सवाल भी छुपा हुआ है और जवाब भी है, ये बड़ा कमाल का है जी। प्रकाश जी, मेरे घर के सामने एक बगुला और बगुली कर रहे थे प्यार, मेरी पत्नी तो जल गई। मुझसे कहा देखो कितना प्यार कर रहे हैं दोनों, हमसे तो वो ही अच्छे ये कह के निकल गई। आधे घंटे बाद फिर आई और बोली देखो अब तक कर रहे हैं प्यार, बात मुझे खल गई। मैंने कहा भगवान तुम्हें तो कुछ पता नहीं, बगुला वो ही है लेकिन बगुली बदल गई। पान की दुकान पर आया सलमान और बोला एक इमाम वाला पान तो बनाइए। थोड़ी कच्ची सुपारी भी थोड़ी पक्की सुपारी भी, लौंग भी जरूरी और चटनी भी लगाइए। इलायची सोपू खोपुरा और ठंडक डाल देना, गुलकंद चेरी दाल और बरक चढ़ाइए। पान वाला बोला साहब तुमने जो पैसे दिए हैं वो भी डाल दूं क्या, मुझे ये भी तो बताइए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। एक अखिल भारतीय मच्छरों का सम्मेलन हुआ, ऐसी मिसाल तो पहले कहाँ मिलती थी। अखिल भारतीय एक अखिल भारतीय मच्छरों का सम्मेलन हुआ, ऐसी मिसाल तो पहले कहाँ मिलती थी। करोड़ों की संख्या में हुए थे जमा वहाँ पर, एकता ये देखने को पहले कहाँ मिलती थी। एक बूढ़े मच्छर ने युवा मच्छरों से कहा तुमसे अच्छी किस्मत हमें कहाँ मिलती थी। हमारे जमाने में स्त्रियों के शरीर पर काटने को इतनी खुली जगह कहाँ मिलती थी। थैंक यू सो मच। क्या बात है। कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। वो जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है।
एक मेरा संकल्प है जो देश के जवानों का संकल्प बने कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। वो देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। को भूल गया और मेरा तो क्लेश को मिटा दे, विद्वेष को मिटा दे और प्यार को जगा दे। हमें ऐसी वाणी चाहिए, दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे। यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। और गिरतों को थाम लेना, रुकने का नाम ले जो यारो, ऐसी एक जिंदगानी हमें चाहिए। वो देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो, ऐसी जोरदार अब जवानी हमें चाहिए। देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के ऐसी जोरदार जवानी हमें चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण संकल्प जो आपका हमारा सबका हो जाए कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। कि देश जाति देश धर्म देश ही ईमान और देश ही हमारा भगवान होना चाहिए। और जाति पंथ भाषा में न उलझे ये गणतंत्र, ऐसे प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। कि मिटे हैं शहीद कई तब बचा देश कहीं, इस बात का भी सबको ध्यान होना चाहिए। और मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान। क्या बात है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत। आज हिंदी की स्थिति क्या है? आपने हिंदी का कार्यक्रम शुरू किया, बहुत खूब जी, लेकिन आज हिंदी की स्थिति क्या है? हिंदी की स्थिति ऐसी है पवन, जैसे हम हिंदी कैसी बोलते हैं, ट्रेन लेट है जी, इसमें हिंदी का खाली है तो ये हिंदी की स्थिति है। मैं उसी स्थिति की ओर आ रहा हूँ शैलेश जी जी, कि मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। रेलवे स्टेशन की बात थी। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया, भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है? हिंदी का विद्यार्थी, मैंने पूछ लिया भैया पूछताछ कार्यालय कहाँ है? वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। मेरी एक भतीजी है जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। कॉन्वेंट स्कूल में किस तरह की पढ़ाई हो रही है मैं बताना चाहता हूँ जी। तो मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया कि बेटा तेरी हिंदी की तैयारी कैसी चल रही है? बोले बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा अच्छा तुम महादेवी के बारे में कितना जानती हो? तो पहले तो काफी देर तक सोचती रही, फिर बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। ओ क्या बात है। आप किसी रिक्शे वाले से कहिए भैया विश्वविद्यालय चलेगा, बोले साहब ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा, बोले ऐसे बोलिए ना साहब हिंदी में। क्या बात है। तो ये स्थितियां आई हैं। आपको पता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं 4-5 कवियों की जीवनी याद कर लेते हैं, उसमें से एक कवि की जीवनी परीक्षा में फंस जाती है। आपने भी ऐसी परीक्षाएं दी है, मैंने भी ऐसी परीक्षाएं दी है। लेकिन जिन लोगों ने ऐसी परीक्षाएं नहीं दी उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जैसे लोग जो हिंदी स्कूलों में पढ़े हैं उसमें हिंदी साहित्य का एक पेपर हुआ करता है, उसमें कई सारे कवियों की जीवनियां पूछी जाती हैं, उस तरह का एग्जामिनेशन होता है। अब उस परीक्षा में भाई जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, आपने तो कवियों की जीवनी याद नहीं की होगी, हमने की है। तो पवन आगरी उसी के बारे में बात कर रहे। तो शुरू करता हूं कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वह बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए। हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। भाई बहुत अच्छे। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पाँव में, महादेवी आस्ती में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, नलाल जी बगल में। क्या कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पाँव में, महादेवी आस्ती में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में जिसे पाकर निरीक्षक हिल जाएगा। क्या बात। हमें यह देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता
नेता बनेगा, यह देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में वाह 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 वाह।